हूं आसिम जिलानी और आप देख रहे हैं आसिम जिलानी यूट्यूब चैनल। आज हम सराइकी सूबा के हवाले से बात करेंगे कि सराइकी सूबा वादा किया गया था मौजूदा हुकूमत ने कि 1 साल के अंदर सराइकी सूबा बनाएंगे, लेकिन 1 साल से ज़्यादा गुजर गया, अभी तक सराइकी सूबा नहीं बन सका। आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा, जिन्होंने वाहिद ये डॉक्टर हैं जिन्होंने सराइकी में PhD की है। इसके साथ हमारे साथ हैं ज़फ़र अली सिप्रा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शायद अजमल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा से कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि सराइकी सूबा बनाने का एक वादा किया था मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, अभी तक सूबा नहीं बन सका, क्या वजह है? मौजूदा हुकूमत ये अच्छी तरह जानती है, जब उसने इलेक्शन से पहले एक लॉलीपॉप दिया और ये कहा कि आप हमें वोट दें तो हम आपको 100 दिन के अंदर सूबा बना के देंगे, जबकि अब देखा जा रहा है कि 100 दिन से कई ज़्यादा दिन हो चुके हैं और 1 साल से भी ज़ायद हो गया है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई अमल नहीं हुआ। जब हमने ये देखा कि पंजाब के जब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बने तो उसमें लग रहा था कि शायद कोई महरूमियाँ वहाँ की कम हो सकेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी, और ये सिर्फ अब की बात नहीं है कि उस्मान बुज़दार यहाँ पे आई हैं, उससे पहले आप देखें उनसे मज़ारी लगानी पुरचानी कितनी है जो हुकूमत में आते रही हैं और जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सराइकी रीजन है उसकी महरूमियाँ, उसकी पसमानदियाँ अभी तक ख़त्म नहीं की जा सकी। अब कहा यह जाता है कि भाई सुबह क्यों चाहिए। अभी के जो सेंसस आए हैं आप उसमें देख लें कि कितनी तादाद है जो इस वक्त सराइकियों की। पहले तो ये था कि 1998 की जो मरदमशुमारी थी उसमें तो सराइकी का खाना ही नहीं था, और अक्सर ये था कि जो पंजाबी बोलने वाले हैं तो वो लीग मतलब सराइकी जो बोलने वाले हैं तो उनको भी पंजाबी शुमार कर दिया जाता था। और अभी भी मैं ये समझती हूँ कि उस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी वो अभी भी मुझे उस पर कोई यकीन नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है। लेकिन अगर ये ओवरऑल अगर आप देखा जाए, आप देखते हैं, मैं देखती हूँ, यहाँ हम इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद विफाक है, यहाँ पर पाकिस्तान में तमाम इलाकों से बल्कि दूसरे मुल्कों से भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन ये तो अब फैक्ट है और सच्ची बात है कि इस वक्त सराइकी पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तान के इलाकों में बोली जाने वाली, समझी जाने वाली ज़ुबान है, बल्कि सिंध की दूसरी बड़ी ज़ुबान है। लेकिन इस इलाके के लोग अगर आप देखें वो तादाद में ज़्यादा हैं, 19 अजलाफ़ पे ये मुश्तमिल है। उनका आप देख लें कि बजट में कितना होता है हिस्सा, सराइकी रीजन से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उन पे जो उनके रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कितना लगाया जा रहा है। तो ये हमेशा हम देखते रहे हैं कि उनका हिस्सा उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सुबह बहावलपुर की बहाली की भी बात की गई है कि भी उसको एक ऑर्डर के जरिए कर दिया जाए। इसके अलावा और लोग हैं जो कहते हैं कि जनूबी पंजाब का नाम रख दिया जाए, या फिर ये कहा जाता है कि सराइकिस्तान नाम रख दिया जाए। लेकिन ये है कि इस पर कुछ ना कुछ संजीदा अमल तो हो, लेकिन मौजूदा हुकूमत मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में गैप्स हैं, अभी वो समझ भी नहीं पा रहे और लगता है कि नापुख्तगी सी है कि अभी अगर हुकूमत समझ नहीं पा रही तो एक उन्हीं के इत्तेहादी हैं बलूचिस्तान से, जिन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया कि कुछ वो इतला हैं वो भी बलूचिस्तान में शामिल किए जाएँ जो जनूबी पंजाब के हैं। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हैं अख्तर मैंगल साहब। अख्तर मैंगल साहब ने ये DG खान गए हैं और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि DG खान और साथ में राजन, ये दोनों जो थे पाकिस्तान पार्टीशन से पहले हमारे से थे और हमें दे दिया जाए, और उन्होंने उसकी तोजीह क्या पेश की है। उन्होंने जवाब ये दिया है इसलिए कि हम चाह रहे हमारी आबादी कम है, रकबा ज़्यादा है, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बड़ा है, तो वो तवाज़ुन हो जाएगा। मुझे इस बात का सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। हम अगर बात करें तो यहाँ पर बलोच ट्राइब बहुत ज़्यादा हमारे इधर सराइकी रीजन में रहते हैं, और हमने हमेशा बलोचों की महरूमियों में उनका साथ दिया और हमेशा बात की है कि उनके साथ जो इस वक्त बर्ताव किया जा रहा है वो ना किया जाए। लेकिन उन्होंने इस तरह की बात करके हमारे जो सराइकी जो रीजन और सराइकी जो हम सूबा लेने के हवाले से जो हमारी तहरीक चल रही है उसको सबूताज करने की कोशिश की है, और ये मैं समझती हूँ कि ये एक पूरा एजेंडा है जिसकी वजह से जिस पे वो काम करके उन्होंने ये किया है। लेकिन हम हमारे जो सराइकी दानिशवर हैं, हमारे जो कौम परस्त रहनुमा हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, और वो चाहेंगे हमने ये उनसे कहा है कि अख्तर मैंगल साहब जो है वो माफ़ी मांगे कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आसिम जिलानी साहब, चूँकि आपका यूट्यूब चैनल है तो इसके मैं तवज्जो से ज़रूर कहना चाहूँगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा, मैं एज जर्नलिस्ट जो है वो हमेशा कभी ये नहीं कहती कि मैं किसी पार्टी के साथ हूँ, लेकिन ये हमने देखा कि लेबर की बात हो, मतलब मजदूरों की हम बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ने ऐसी बात की है, और सूबे की बात भी जब आप देखें तो जब जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे तो उस वक्त एक पूरी कंपेन पीक पे गई थी, और हमारी तहरीक चलाने वाले बैरिस्टर ताज लम्हा साहब मरहूम जो थे
वो भी उसका पार्ट थे। उस वक्त एक पार्लिमानी कमीशन बनाया गया जिसका जो सरबराह थे वो फरहतुल्लाह बाबर साहब, इंतहाई काबिल मोहतरम, काबिल इज़्ज़त पीपल्स पार्टी के, और उसमें तकरीबन सराइकी जो दानिशवर हैं, जो लीडर्स हैं और जो पॉलिटिशियन, उन सबको इकट्ठा किया गया और उनसे तजावीज़ ली गई थी, और उस पर एक पार्लिमानी कमीशन ने जो एक मसवदा तैयार किया। तो फरहतुल्लाह बाबर साहब से जब मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि एक आइनी तरमीम हो या आइनी एक ऑर्डर हो, उसके ज़रिए ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कर सकते हैं। इस हवाले से मेरी बात वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी हुई। मैंने उनसे ये मुतालबा किया कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ये कह रही है, उन्होंने कहा नहीं वो ऐसे बात कर रही है, वो नहीं बैठेंगे हमारे साथ। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ चेयरमैन को बिठा दिया जाए, आप इस बात पे आमादा हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादा किया है तो आप बैठ जाए और वो जो पहले काम किया हुआ है उसी को लेकर आगे बढ़ें। लेकिन संजीदा कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही। लगता है कि ये होगा सही लेकिन टाइम देगा। ज़फ़र अली सिपरा साहब, आपका तल्लुक़ भी जनूबी पंजाब से है। जनूबी पंजाब में बहुत महरूमियाँ हैं। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद क्या इन महरूमियों में कोई कमी हुई है? एक तो पेशा से इस मसले इस बात से खिलाफ रहा है कि जनूबी पंजाब में बहुत महरूमियाँ हैं। जनूबी पंजाब में अल्लाह का खास करम है, अल्लाह का शुक्र है, कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो मसाइल होते हैं वो कम्यूनिटी में मौजूदा हुकूमत के साथ भी हमारा यही मसला रहा है। इन्होंने जो ऐलान किए हैं उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जनूबी पंजाब में जो मियाँ वाली से लेकर मुल्तान तक MM रोड है, आप उसको देख लें, कितने साल से वो रोड टूट का शिकार है। यहाँ पे मियाँ वाली है, पखर है, लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, मुल्तान तक ये सड़क जाती है, लेकिन इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। हर रही गाड़ियों के सिंगल रोड है वो भी टूटी हुई है, लेकिन इस हुकूमत ने आने के बाद भी उस पर कोई तवज्जो नहीं की। 1.5 साल गुजर गया, उससे कोई काम शुरू नहीं हुआ। जो पहले वाली हुकूमतों के मंसूबे थे उन पे ही काम किया जा रहा है। हम समझते हैं कि हमारा जो हमेशा से गिला शिकवा रहा है कि उत्तर पंजाब में सारे मसाइल लगाए जा रहे हैं, लाहौर में लगाए जा रहे हैं, इस हुकूमत ने भी उसी रवायत को बरकरार रखा है। लाहौर में भी काम हो रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहे हैं, बड़े इलाकों शहरों में हो रहे हैं, लेकिन जनूबी पंजाब के जितने भी अजला हैं वहाँ पर किसी किस्म का कोई तरक्याती काम इस हुकूमत के हमें इसके बाद अगर हम महरूमी कहेंगे तो ये तो फिर महरूमी ही कहा जाएगा। हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत जनूबी पंजाब पे तवज्जो दे, अलग सूबा बनाए। अगर वो नहीं बनता तो कम से कम तरक्याती काम तो वहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए तो रुकावट नहीं है। तो लोगों को सहूलियात देने के हवाले से कोशिश करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा सिपरा साहब ने जिस तरह कहा है कि महरूमी नहीं है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप ये देख लें कि सराइकी रीजन में कोई भी कैडेट कॉलेज नहीं है, तो क्या वहाँ की आवाम का, वहाँ के बच्चों का ये हक हासिल नहीं है कि वो जाकर ये कैडेट कॉलेज में तालीम हासिल कर सकें? तो इसी तरह से आप देखें कि हमारे पास हमारा जो तारीख़ी विरसा है वो किस कदर रिच है, लेकिन उसके बावजूद ना उसको महफूज किया जाता है, ना ही उसको टूरिज़म के लिए अगर हम चाहें हमारी हुकूमत तवज्जो दे। हमारा किला ड्रावर है, हमारे इसमें के कई हिस्टोरिकल है, हमारी अगर आप देख लें सूफी मतलब कितने पीर पठान, वो KPK पे ही तवज्जो दे रहे हैं। पीर पठान, और हाँ बिल्कुल उधर हुकूमत जो उनकी इसमें मैंने भी यही कहा है ना, कितना कुछ है हमारे पास, हमें मरूम ना कहें। हमारे जो हमारे वसाइल हैं उनको सामने लाएं और हमारा जो राइट है वो हमें दें। मरूम कह देते हैं, बात खत्म कर देते वो हैं, आपकी काम करें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं कह रही हूँ महरूम का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए कि हमारे लोगों में, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में लोगों में वो पोटेंशियल, वो काबिलियत, वो सलाहियत है, लेकिन आप सराइकी धरती है उसको भी देख लें तो उससे जो लोग आते हैं वो कितने, यहाँ इस्लामाबाद में देख लें कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर वो सराइकी लोग पढ़ लिख के आए हैं, लेकिन अगर हमारे अपने इलाके में हमें वो चीज़ें मिल जाएँ, वो प्लेटफॉर्म मिल जाए, हमारे वो रिसोर्सेज हों, तो फिर हम क्यों जाके बाहर जाके इस तरह से जॉब्स करें? और मैं इसमें इजाफा करना चाहूँ। बात यह है कि देखिए आज हम जहाँ एक तकरीब में आए हैं, जहाँ एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है खुराक की कमी के शिकार जो लोग हैं उनके हवाले से, और वो रहीम यार खान के हवाले से, जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से। अब ये स्टडी जो है लाहौर में क्यों नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि जनूबी पंजाब के अंदर ये सारे मसाइल इस तरह के मौजूद हैं, और हमारे मसाइल की असल वजह जो है हमारे वडीरे और हमारे जो वहाँ के सियासतदान हैं वही हैं। जब तक इनसे जान नहीं छुड़वाएंगे, हम इनको वोट दे के इलेक्ट करके फिर ले आते हैं, कभी ये जनूबी पंजाब की थात के नाम से आते हैं, कभी किसी सियासी जमात का बल्ला पकड़ के आते हैं, जब तक इनसे जान नहीं छुड़वाएंगे, क्योंकि वो वडेरे हैं, फ्यूडलिज्म है, उनसे जान जब तक अवाम नहीं छुड़ाएंगे ना तो सराइकी सूबा बन सकता है, क्योंकि ये उनके मफाद में नहीं होगा, और ना ही वहाँ के मसाइल हल।
तो अवाम जो आप भी, आपका तल्लुक वहीं से है, तो अवाम को ये शऊर क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं शऊर देते? उसकी वजह यह है कि वो भी यही वडेरे हैं, ना वहाँ तालीम है, लोगों को जानबूझकर अनपढ़ रखा जा रहा है, लोगों को जानबूझकर तालीम के, अगर लोगों में शऊर आ गया तो इनकी खैर नहीं। ये वडेरे उसी वक्त जान छोड़ेंगे जब लोगों में एजुकेशन होगी। और तालीम के हवाले से वहाँ ये है, अगर आप वहाँ जाकर स्कूलों को देखें, किसी स्कूल में जो है आप जाके देखें जानवर बंधे हुए हैं इन्हीं वडेरों के, उस किसी ने उसको अपनी बैठक बनाया हुआ है, स्कूल बने हुए हैं लेकिन वहाँ बच्चे नहीं हैं, वहाँ टीचर नहीं है, ये असल मसाइल। तो ये जो तब्दीली का नारा था, तो ये क्या कोई खाम ख्याली है, क्या है? ये हमारे लिए तो खाम ख्याली है, हमारे लिए कोई तब्दीली नहीं है। जिस तरह का स्टेटस पहले था जनूबी पंजाब का, आज भी वही स्टेटस है। और मुझे लगता है कि पूरा सराइकी वसेब जो है उसमें जब तक ये वडेरे हम पर सवार रहेंगे हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जी आप पैनलिस्ट का। आज हमने बात की जी सराइकी सूबे के हवाले से, सराइकी वसेब की पसमंदगियों के हवाले से, वहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, किस तरह इनको सियासतदान अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।